दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं केडी कैंपस बाय जेपी सर यूट्यूब चैनल। हम हैं जेपी सर। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है कि शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। जहां कहीं पर होंगे स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आपके पढ़ाई का काम बेहतर तरीके से चल रहा होगा और किसी भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा। दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि हम आप लोगों के बीच बहुत दिनों बाद एक बार फिर से आगमन मेरा हुआ है, और वो इसलिए क्योंकि कुछ स्वास्थ्य कारणों की वजह से हम थोड़ा अस्वस्थ चल रहे थे, और जिसकी वजह से हम वीडियोस के माध्यम से आपके बीच नहीं आ पा रहे थे। लेकिन आज मैं जब हमको थोड़ा रिलैक्स हुआ तो हम आप लोगों के बीच एक बार फिर से आने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि जो मेंटल बैच चल रहा है, मेंटल बैच में हम जेनेटिक स्पेसिफिक कोर्स जेनेटिक्स को लेकर के आप लोगों के बीच में हमेशा कंटिन्यूअसली वीडियोस के माध्यम से आप तक हम जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी पिछली वीडियोस में इसके पिछला वीडियोस जो था वो था आपका पॉलीजेनिक जीन, और पॉलीजेनिक जीन का हमने कहा था कि आपको एक एक्सपेरिमेंटल फॉर्म है जो कि हमने आपसे डिस्कशन करना था। आज उसी टॉपिक को डिस्कशन करने के लिए हम आपसे साथ जुड़े हैं। दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और यकीन मानिए कि जब आप बायोलॉजी से रिलेटेड किसी भी परीक्षाओं में जब आप बैठेंगे, एग्ज़ाम देंगे, चाहे नीट होगा, LT, GIC, UP, TGT, PGT, DSSB, बिहार PGT, कोई भी परीक्षाएँ होगी जो बायोलॉजी से रिलेटेड होगा, वहाँ से ये मेरी गारंटी है कि मैं इतने कंटेंट के स्तर पर, इतने अंडरस्टैंडिंग के स्तर पर आपको बेहतर बना दूंगा कि वहाँ पर आपसे परीक्षाओं में किसी भी प्रकार के प्रश्न की में गलतियाँ होने की संभावनाएं नहीं रहेंगे। इसका मतलब ये है कि आपके जो भी प्रश्न आएंगे परीक्षा में बहुत आसानी से हल हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, और आप अपने को परीक्षा हाल में गुड फील करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह टॉपिक जो है वो भी आज का पॉलीजेनिक जीन का ही टॉपिक है। आज हम इस पॉलीजेनिक जीन में देखेंगे, इसे कभी कभी क्या है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नाम दिया जाता है, याद रखेंगे। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी नाम दिया जाता है, याद रखेंगे। अब यहाँ पर पॉलीजेनिक जीन में आप थोड़ा सा देखिएगा। आज जो हमारा डिस्कशन होगा, जो हम एग्जाम्पल लेंगे, वो एग्जाम्पल लेंगे ह्यूमन स्किन कलर का। आज का जो मेरा एग्जाम्पल होगा वो ह्यूमन स्किन कलर का होगा, और ह्यूमन स्किन कलर में हम आपसे डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे कि कैसे ह्यूमन के कलर के मतलब में कलर के निर्धारण में पॉलीजेनिक जीन किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है। हम उस पर आपसे आज डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि ह्यूमन स्किन कलर में किस तरीके से ये जो पॉलीजेनिक जीन है कलर के डिटर्मिनेशन में, कलर के निर्धारण में क्या करता है, मदद करता है। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि पॉलीजेनिक जीन का मतलब होता है कि जब किसी कैरेक्टर का निर्धारण यदि 3 या 3 से अधिक 3 और मोर देन 3 जब 3 या 3 से अधिक एलील्स या जीन मिल करके किसी भी कैरेक्टर का निर्धारण करते हैं तो हम उसे पॉलीजेनिक कंडीशन कहेंगे, या उस जीन को पॉलीजेनिक जीन कहेंगे, और उस कैरेक्टर को क्या कहेंगे, पॉलीजेनिक कैरेक्टर कहेंगे। तो हो गया पॉलीजेनिक जीन या पॉलीजेनिक कैरेक्टर का। लेकिन हमने कहा कि ह्यूमन के केस में कैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे पॉलीजेनिक की कंडीशन क्रिएट हो रही है। देखिएगा, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है डेवेनपोर्ट। जो इसकी डिस्कवरी थी, जो इस स्टडी थी, ये जो ह्यूमन स्किन कलर में का जो स्टडी किया था, उनका नाम था डेवेनपोर्ट। ये एक साइंटिस्ट है। डेवेनपोर्ट एक साइंटिस्ट हैं। डेवेनपोर्ट साहब ने ह्यूमन स्किन कलर पर क्या किया, उन्होंने अपना स्टडी किया। और स्टडी कैसे किया, उन्होंने स्टडी करने के पाया कि जो ह्यूमन का स्किन कलर है, ये स्किन कलर भी 3 जीन्स के द्वारा क्या होती है, कंट्रोल होती है, गवर्न की जाती है। 3 जीन्स मैंने कहा, या इसे आप एलील्स भी कह सकते हैं,
क्या कह सकते हैं, एलील्स। तो उन्होंने कहा कि ये जो ह्यूमन का कलर है वो भी 3 जीन या 3 एलील्स के द्वारा ही गवर्न किया जाता है। इसका मतलब ये है कि ह्यूमन के स्किन के कलर में भी क्या है आपका पॉलीजेनिक का कंडीशन देखने के लिए मिला। इसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया, आइए उसे देखते हैं। उन्होंने सबसे पहले 2 तरीके के ह्यूमन कलर को कंसीडर किया। कितने कलर के, 2 कलर। उन्होंने 2 कलर के ह्यूमन को उन्होंने कंसीडर किया और कंसीडर करके क्या किया, उन्होंने क्रॉस करा करके F1 जनरेशन और F2 जनरेशन दोनों का उन्होंने क्या किया, स्टडी किया। तो हमने कहा कि अपने इस एक्सपेरिमेंट में डेवेनपोर्ट साहब ने 2 तरीके के ह्यूमन को कंसीडर किया। एक को उन्होंने कंसीडर किया वाइट, पहले को उन्होंने क्या कंसीडर किया, वाइट किया, जिसे उन्होंने स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और स्मॉल सी। हमने कहा कि 3 एलील्स मिलकर के ह्यूमन के कलर को, देखिए 3 एलील्स, 1 2 3 एलील्स मिलकर के ह्यूमन के स्किन के कलर को क्या कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं। तो उन्होंने सबसे पहले क्या लिया, वाइट को लिया, और दूसरा इन्होंने लिया था, उन्होंने लिया था कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी और कैपिटल सी। इसे इन्होंने क्या दिया, निग्रो। ठीक है। तो हमने कहा कि डेवेनपोर्ट साहब ने क्या किया कि कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी को निग्रो ब्लैक कंसीडर किया, और इधर क्या उन्होंने क्या किया, वाइट कंसीडर किया। जब इनके और इनके बीच में इन्होंने क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में उन्होंने कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी और स्मॉल सी देखने के लिए पाया। इसे कहा गया इंटरमीडिएट ब्राउन। क्या कहा गया, इंटरमीडिएट ब्राउन कहा गया, या इसी को नाम देते हैं मुलेटो। क्या नाम देते हैं इसे, मुलेटो नाम भी देते हैं। पुनः जब डेवेनपोर्ट साहब ने इस इंटरमीडिएट मुलेटो का सेल्फ क्रॉस कराया, क्या कराया उन्होंने, सेल्फ क्रॉस कराया F2 जनरेशन में। यहाँ बात आती है F2 जनरेशन की। ठीक है। F2 जनरेशन में क्या हुआ कि जब इसमें सेल्फ क्रॉस कराया तो सेल्फ क्रॉस कराने के बाद उन्होंने F2 जनरेशन में यहाँ तो एक तरह के कैरेक्टर अपीयर हो रहे थे, केवल इंटरमीडिएट ब्राउन कलर के या मुलेटो कलर के। लेकिन जब यहाँ पर इन्होंने देखा F2 जनरेशन में जब इसमें सेल्फ क्रॉस कराया तो सेल्फ क्रॉस कराने के बाद उन्होंने क्या पाया, उन्होंने आप देखा होगा कि वेरी लाइट इंटरमीडिएट ब्राउन, डार्क, वेरी डार्क, इस तरीके से रेशियो इन्हें F2 जनरेशन में देखने के लिए मिला। और उसी के बेसिस पर डेवेनपोर्ट साहब ने कहा कि ह्यूमन के स्किन कलर के डिटर्मिनेशन में भी एलील्स का एक बहुत बड़ा रोल या पॉलीजेनिक जीन का एक बहुत बड़ा रोल देखने के लिए मिलता है। ठीक है। तो हमने कहा कि अब यहाँ पर क्या हुआ, ये है आपका कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल बी, इनके और इनके बीच क्या कराया गया, सेल्फ क्रॉस कराया गया। क्या कराया गया, सेल्फ क्रॉस कराया गया। जब सेल्फ क्रॉस कराने के बाद देखा गया कि जो F2 जनरेशन की पीढ़ी है, F2 जनरेशन की पीढ़ी में आप देखेंगे निग्रो को कंसीडर किया, फिर इन्होंने वेरी डार्क ब्राउन देखा, और क्या देखा, डार्क ब्राउन देखा, और क्या देखा, इंटरमीडिएट ब्राउन देखा, या जिसे हम मुलेटो नाम देते हैं। और इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा लाइट ब्राउन देखा, और क्या देखा, वेरी लाइट ब्राउन देखा, और क्या देखा इन्होंने, और इन्होंने वाइट का रेशियो पाया। कितना रेशियो मिला इन्हें, 1 6 50 20, और ये हो गया आपका 50, ये हो गया 6, ये हो गया 1। इस तरीके की रेशियो 1 6 50 20 50 6 और 1 का रेशियो देखने के लिए F2 जनरेशन में देखने के लिए मिलता है। इसी के बेसिस पर
डेवेनपोर्ट साहब ने कहा कि ह्यूमन स्किल के में भी पॉलीजेनिक की कंडीशन देखने के लिए मिलती है। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपसे ये रेशियो पूछता है। यहाँ पे क्या पूछता है, ये आपसे रेशियो, ये आपसे क्या पूछता है, रेशियो पूछता है ये। तो इससे आप याद कर लेंगे 1:6:50:20 56 और 1 का रेशियो देखने के लिए मिलता है। अब अगला जो टॉपिक होगा दोस्तों, वो हम अगले वीडियोज़ में आपसे लेकर आएंगे। उम्मीद है कि ये वीडियोज़ आपको पसंद आया हो। धन्यवाद।